हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. तो यहाँ पे बच्चों क्या है, ये चैप्टर किसके बारे में है? शॉर्ट बायोग्राफी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की है. सबने इनका नाम सुना होगा, वेल नोन पर्सन इन द वर्ल्ड. और कितनी डिस्कवरी करी थी, एक न्यू पार्ट किया था, और किस ऐसे उनको किसका सिनोनिम बोला है बच्चों? जीनियस. और जीनियस कौन होते हैं बच्चों? जैसे कल भी हमने पूछा था, जिनका बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या जिनका IQ अच्छा होता है, या जो है ऑलराउंडर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, GK स्ट्रांग होती है, IQ स्ट्रांग होता है. बट इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? उनको काइंड होना चाहिए. जो सेल्फिश नहीं होते, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कोई काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम जीनियस और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन. जिस तरह से उनकी मदर ने क्या सोचा था व्हेन ही वाज ओनली 2.5 years ओल्ड, किस तरह से वो जो है बातें नहीं करते थे, और उनकी मदर को लगता था कि ये जो है उनका हेड जो है, अगर कंपेयर करें दूसरे बच्चों से तो कैसा था? लार्ज. तो उन्हें लगता था कि ये बहुत ज्यादा कैसे हैं? फ्रीक हैं. और जर्मन में कहाँ बॉन्ड हुए थे? अल्म में. और 26 years ओल्ड जो है पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 1905 में. और किस तरह से 4 पेपर से उनकी लाइफ था, मोशन ऑफ पार्टिकल्स था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था, और मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. जर्नल्स में फ्यू पेजेस थे, बट किस तरह से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को या हमारी माइंड को किस तरह से चेंज फॉर एवर आर स्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड एनर्जी. तो 4 पेपर्स हैं, इनको याद करें बच्चों. और क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं. स्पेस, टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस, ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन. सिनोनिम किसका बोला उन्हें? जीनियस का. और 50 years आफ्टर हिज डेथ कुछ काम ऐसे करने चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें. तो यहाँ पे क्या है? 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल राइम, अभी भी जो है वो राज कर रहे हैं. मीन्स हम उनकी डिस्कवरीज को यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू. तो उनका बॉन्ड कहाँ हुआ था बच्चों? बॉन्ड ऑन कहाँ वाज बॉन्ड ऑन 14 मार्च 1879. जर्मन में हुआ था, अल्म में. और ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे, राइट? ऑन द कॉन्ट्रेरी, उनकी मदर क्या बोलती थी? ही वॉज अ फ्रीक. फ्रीक का मीनिंग कल बताया था, अ पर्सन हु इज अनयूजुअल. जो अनयूजुअल होते हैं, जैसे उनका हेड क्या था? टू लार्ज था, मच लार्ज या टू लार्ज. एट द एज ऑफ 2.5, जैसे 2.5 साल के बच्चे क्या होते हैं बच्चों? बोलना शुरू कर देते हैं. बट स्टिल ही वॉज नॉट टॉकिंग. और जब भी बोलना शुरू करा था उन्होंने अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, 2 बारी किसी भी शब्द को बोलते थे. जैसे उन्होंने बोलना है मेरा नाम, तो मेरा मेरा, नाम नाम, इस तरह से वो रिपीट करते थे. अटर्ड एवरी वर्ड और एवरीथिंग ट्वाइस. आइंस्टाइन डिडंट नो. अब बच्चे जो थे उनके साथ वो खेलते नहीं थे, और उनके जो क्लासमेट्स, ये प्लेमेट्स कह सकते हैं उनको, वो क्या कहते थे? जो बच्चे खेलते हैं, प्लेमेट्स, उन्हें क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग. और उन्हें किनके साथ खेलना पसंद था? मैकेनिकल टॉयज. और अब जिस तरह से उन्होंने बात करी थी कि उनकी जो छोटी सी बहन थी, न्यू बॉर्न सिस्टर थी, वेयर आर हर व्हील्स. और किस तरह से ऑटो न्यूगर, जो उनके एक टीचर थे, उन्होंने किस तरह से उनके बारे में बताया कि एक बारी, क्योंकि वो बोलते नहीं थे, दैट्स द रीजन व्हाई हिज पेरेंट्स वर वरीड. तो खाने के टेबल पे, डिनर पे उन्होंने बोला द सूप इज टू हॉट. तो उनके पेरेंट्स जो थे, दे वर शॉक. क्यों हुए थे बच्चों? क्योंकि ही हैड नेवर सेड अ सिंगल वर्ड बिफोर. तो एल्बर्ट क्या रिप्लाई करते हैं? बिकॉज अप टू नाउ, क्योंकि एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, तो मुझे जो है बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक था. हेडमास्टर ने उनके लिए जो है किसी से कह सकते हैं, एक टोल्ड हिज फादर कि कोई भी सब्जेक्ट चूज करें, कोई भी प्रोफेशन चूज करें, इट वुडंट मैटर, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस. कि आप कैसे कह सकते हैं? एक बच्चे को देख के उन्होंने कहा था कि ये कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते. दैट्स व्हाई इट वुडंट मैटर कि कौन सा भी प्रोफेशन वो चूज करे. फिर उन्होंने जो है किस तरह से, मदर चाहती थी वायलिनिस्ट बने वो. फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड पीपल, किस तरह से हाई स्कूल इन मुनिच से करा, और उनके फादर पहले ही मूव कर चुके थे. और यहाँ पे ही हेटेड स्कूल की जो रेजिमेंटेशन थी वो उन्हें पसंद नहीं थी.
और दैट्स द रीजन व्हाई ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था किस तरह से वो मिलान गए थे और क्यों, और उनके पेरेंट्स जो है मिलान गए थे और देयर सन किसके पास छोड़ के गए थे, लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स के साथ। और बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोलॉन्ग मीन्स लॉन्ग डिस्कशन करा अपने रिलेटिव्स और पेरेंट्स के साथ आफ्टर दैट, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि वो एक जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे, कंटिन्यू हिज स्टडी और एजुकेशन, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड है जर्मन स्पीकिंग है, इट वाज मोर लिबरल देन मुनिच। वहां पे फ्रीडम थी, आपको राइट्स थे, अपने अधिकार के लिए आपको जो है बोलने का अधिकार था। तो दैट इज वाई ही इंटरेस्टेड, या उनकी एक विश थी टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, और इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स अपने रिलेटिव से बहुत ज्यादा आर्गूमेंट करा या डिस्कशन करा। इसके साथ साथ उनको जो है एक फेलो स्टूडेंट थी मिलेवा मैरी, और कहाँ से आई थी, यंग सर had come to स्विट्जरलैंड, क्योंकि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू, इन कुछ यूनिवर्सिटी में से एक थी यूरोप में जो किसको एडमिशन देती थी, वुमेन को, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। Einstein saw him an ally against the Philistines, those people in his family at the university whom he was constantly at odds. अब जो फिलिस्टीन्स थे, वन हु डज नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, जो है इन्हें पसंद नहीं, लाइक नहीं करते थे, विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। अपने आप को जो है वो सही, एक होता है ना कि आप एकदम से मिक्सअप हो रहे किसी से। द कपल फेल इन लव। अब जो दोनों थे, कौन किसकी बात कर रहे हैं, कपल कौन है यहाँ पे बच्चों, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मेलेवा मैरिक, दे फॉल इन लव। Letters survive in which they put their affection into words. अब दोनों जो हैं एक दूसरे को क्या लिखने लगे, लेटर। अब उस समय जो है मोबाइल नहीं थे, तो लेटर के थ्रू जो है दे एक्सप्रेस करने लगे। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। अब टेंडरनेस क्या होता है, सॉफ्टनेस। अब वो साइंस के, फिजिक्स के जो है किस तरह से साइंस के वर्ड्स को यूज करके आपस में लेटर लिखने लगे। कौन, एलिवा एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। रोट आइंस्टाइन, अब एक बार आइंस्टाइन ने क्या लिखा, किसको लिखा बच्चों लेटर, मेलेवा मैरिक को। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। अब उनको जो है लव लेटर लिख रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, किसको, मेलेवा फेरिक को, क्योंकि बोथ ऑफ देम फेल इन लव। उन्होंने क्या लिखा कि हम दोनों जो है, हाउ हैप्पी की कितने खुश होंगे, प्राउड फील करेंगे, शैल बी व्हेन वी बोथ, जब हम क्या करेंगे, अपना काम, ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, उनकी थ्योरी थी रिलेटिविटी, बाय ए विक्टोरियस, जब हम एक जो है विक्ट्री ले लेंगे या कंक्लूजन, एक सही कंक्लूजन ले लेंगे। तो उनका जो भी लेटर होते थे उसमें क्या होता था, साइंस वर्ड्स जो है मिक्स करके लिखते थे। इन 1900 एट द एज of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब 1900 की बात है बच्चों, और उनका बॉर्न कब हुए थे बच्चों, 1879। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1879 में ही वॉज बॉर्न। अल्म में, जर्मन में अल्म एक सिटी है। तो 1900 की बात है बच्चों, when he was 21। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 80, 90, 21, क्लियर। एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे, एक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, बट स्टिल ही वॉज अनएम्प्लॉयड। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट। जब कोई नौकरी नहीं थी तो उन्होंने क्या करा, कैसे वर्क करा, ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902। प्राइवेट जो है वो लेसन
जो है प्रोवाइड करने लगे, टीचिंग करने लगे एज अ टीचिंग असिस्टेंट। और फिर जो है फाइनली उनको एक जॉब मिली, सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। तो 1902 में उनको जॉब मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो कहाँ पे मिला उन्हें बच्चों जॉब, कहाँ मिली? बर्न में 1902 में। While he was supposed to be, और किसकी मिली? टेक्निकल एक्सपर्ट। और उससे पहले क्या करा उन्होंने? एट द एज ऑफ 21 कैसे थे? अनएम्प्लॉयड थे, वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन देते थे। क्लियर? While he was supposed to be assessing other people's inventions, जो दूसरे लोग जो हैं इन्वेंशंस करते थे, डिस्कवरीज करते थे, उनको वो असेस करते थे। Einstein was actually developing his own ideas in secret. असेस तो किसको करते थे वो? दूसरों के इन्वेंशंस को, बट साइड बाय साइड क्या करते थे? अपनी भी डिस्कवरीज, अपने भी जो आइडियाज थे उनको भी वो डेवलप करते थे। सीक्रेट मतलब किसी को बताते नहीं थे, चुपचाप से अपनी डिस्कवरीज करते थे। Einstein was actually developing his own ideas in secret. चुपचाप करते थे, किसी को बताते नहीं थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. और एक बार उन्होंने जो है मजाक मजाक में जो उनका डेस्क ड्रॉयर था, जो सीक्रेट प्लेस थी जहाँ पे वो अपने आइडियाज को डेवलप करते थे और जो भी नोट्स लिखते थे वहां पे रखते थे अपने ड्रॉयर में, डेस्क ड्रॉयर में, तो उसके क्या बोलते थे वो हंसी मजाक में? क्या है? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, कि वहां पे सारे उनके पेपर्स रहते थे। तो उन्होंने मजाक मजाक में उस ड्रॉयर को क्या बोला था बच्चों? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। किसको बोला था उन्होंने? अपने डेस्क ड्रॉयर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, उनकी जो है ये क्या है? एक इक्वेशन है, सब पढ़ते हैं साइंस में, आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E किसके लिए है बच्चों? इस E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। M क्या है बच्चों? मास। C क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में है 3 लाख किलोमीटर या 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में। मैथमेटिकल इक्वेशन E is equal to mc square. E stands for energy, m for mass, c for the speed of light in vacuum. When you sit with a nice girl, अब उन्होंने एक्सप्लेन इसको कैसे किया बच्चों? तो यहाँ पे हमने बच्चों यहाँ तक पढ़ा था। इससे नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू और देन वी विल रीड द इक्वेशन। क्लियर? उसको बाद में पढ़ेंगे बच्चों। E is equal to mc square. One paragraph is left. One of the famous people in 1905. अब 1902 में ही गॉट एक जॉब मिली थी। किसकी मिली थी बच्चों? टेक्निकल एक्सपर्ट की। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905, अब एक फेमस पेपर था उनका 1905, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी की एक थ्योरी थी, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी भी होगी, आइंस्टाइन की। is equal to mc square. Theory of relativity according to which time and distance, theory of relativity क्या है? According to which time and distance are not absolute. Absolute का मतलब क्या होता है बच्चों? Not in relation to anything else. तो उन्होंने क्या बोला कि टाइम और डिस्टेंस are not absolute, indeed too perfectly एक्यूरेट। और इसको उन्होंने एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करी कि अगर आप जो है 2 क्लॉक्स लेते हैं, 2 परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी। तो कहते हैं कि हमने 2 क्लॉक ली, राइट, सेम टाइम उसमें जो है सेट करा और दोनों जो है एक पाथ उन्होंने कवर करा, एक जर्नी कवर करी, और जब वो वापस आए, व्हेन दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर द जर्नी, इफ वन ऑफ देम, अगर उसमें से एक जो है हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर एक जो है दौड़ के गया है एंड कवर, और जो है उसने कवर करा है डिस्टेंस, जर्नी पूरी की है फास्टर देन अदर,
very fast relative to the other. From this follows the world's most famous formula which describes the relationship between मास एंड एनर्जी. और इसलिए उन्होंने एक जो है थ्योरी बनाई है, एक फॉर्मूला बनाया है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मास और स्पीड. तो उन्होंने यही बताया है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, मीन्स नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग. और ये उन्होंने बताया कि अगर दो क्लॉक के सेम टाइम है और हमने जो है उन्होंने एक जर्नी पूरी करी है एट सेम टाइम, इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, और एक जो है वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, तो उन्होंने एक फॉर्मूला क्या जो है डिस्क्राइब किया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. मास और एनर्जी की रिलेशन बताया कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कि दोनों जो है इक्वल नहीं हो सकते. और E stand for energy, M for mass, and C is for speed of light in a vacuum. Again उन्होंने एक और बताया कि when you sit with a nice girl, तो क्या होता है बच्चों, अगर तुम किसी अच्छी लड़की के साथ बैठे हो for 2 hours, 2 घंटे से, तो तुम्हें क्या लगता है बच्चों, वो 2 घंटे भी बहुत कम है. होता है ना बच्चों, आपको लगता है अरे इतनी जल्दी समय निकल गया है, अभी हमें को और समय चाहिए था. बट इन्होंने क्या बताया फिर, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो 2 घंटे भी आपको क्या लगते हैं, 2 मिनट के बराबर लगते हैं. और व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और अगर तुमको किसी हॉट स्टोव के ऊपर बैठा दिया जाता है तो तुम्हें क्या लगेगा, और ये 2 मिनट्स में आपको कितना लगेगा, 2 आवर्स के बराबर लगेगा. क्या लगेगा बच्चों, 2 आवर्स के बराबर. इट सीम्स लाइक 2 आवर्स. दैट्स रिलेटिविटी. यही बताया उन्होंने, रिलेटिविटी है कि अगर आप कोई नाइस गर्ल के पास बैठे हैं तो आपको 2 घंटे भी कितने लगेंगे, आपको 2 मिनट लगेंगे. बट अगर आप जो है किसी हॉट स्टोव में बैठे हैं तो आपको 2 मिनट भी किसके बराबर लगेंगे, 2 आवर्स के. तो ये किसने बताया है बच्चों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने. व्हेन यू सिट, दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. It seems like 2 hours. When you sit in a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. और यही क्या है, relativity. Albert Einstein. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब सबसे जो है most difficult problems को solve कर रहे थे physics में, Einstein, his private life was unraveling. Unraveling means disturbed हो रही थी. अब क्यों हो रही थी, देखते हैं बच्चों. तो कब हो रहा था ये, जब वो फिजिक्स में फोकस कर रहे थे एंड ट्राई टू सॉल्व द डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स. तो उनकी जो लाइफ थी, पर्सनल लाइफ कह सकते हैं आप, कैसी थी, प्राइवेट लाइफ. अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फॉल, डिस्टर्ब हो रही थी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्बर्ट आइंस्टीन है और ये कौन है, उनकी वाइफ. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. Private life कैसे डिस्टर्ब हो रही थी बच्चों, उनकी अनरेवलिंग हो रही थी क्योंकि वो चाहते थे, बिकॉज हमने अभी पढ़ा था बच्चों, द कपल fell in love. He wanted to marry Mileva right after finishing his studies. अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद वो चाहते थे कि मलेवा से शादी करें, बट जो उनकी मदर थी, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. वो नहीं चाहती थी कि मलेवा से शादी करें एल्बर्ट आइंस्टाइन. शी थॉट मलेवा, अब उन्हें क्यों नहीं चाहती थी, व्हाई वाज शी अगेंस्ट दिस मैरिज. शी वॉज, क्यों था बच्चों, बिकॉज शी थॉट दैट मलेवा हु वॉज 3 years older than her son. अब मलेवा क्या थी, उनके सन से कितने साल बड़ी थी बच्चों, 3 years older than her son, was too old for him. उन्हें लगता था कि ये जो है, क्योंकि पुराने जमाने में बच्चों 5-5, 6-6 साल का जो है डिफरेंस रहता था, इवन 10 years का, 15 years का जो है डिफरेंस रहता था हस्बैंड एंड वाइफ में. बट तो उन्हें लगता था कि मलेवा जो है, शी इज ओल्डर देन हर सन एंड शी वॉज टू ओल्ड for him. She was also bothered by Maleva's intelligence. और उनको ये भी डर था क्योंकि वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट थी जितने एल्बर्ट आइंस्टाइन थे.
शी इज ए बुक लाइक क्यू, कि जितना इंटेलिजेंट वही थे एल्बर्ट थे, उतने ही इंटेलिजेंट कौन थी? मलेवा। His mother said Einstein put the wedding off. जब उन्होंने जो है she was against their marriage, तो his mother said Einstein put the wedding off, कि तुम जो है शादी मत करो क्योंकि तुम्हारे से 3 years older हैं, राइट, और तुम्हारे ही जितनी वो इंटेलिजेंट है। द पेयर फाइनली मैरिज। अब यहाँ पे जो है क्योंकि उनकी मदर अगेंस्ट थी, तो उन्होंने ये जो है छोड़ दिया शादी करने का, राइट। बट द पेयर, कौन कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मिलेवा, मैरिड जनवरी 1903। फिर उन्होंने जो है शादी कर ली। कब करी बच्चों? 1903 एंड हैड 2 sons। और कितने बच्चे थे उनके? 2 sons। But a few years later, the marriage क्या हुई बच्चों? faltered means जो है फिर से डिस्टर्ब हो गई। पहले क्यों डिस्टर्ब थी? अनरेवलिंग क्यों थी बच्चों? क्योंकि उनकी मदर नहीं चाहती थी कि वो शादी करें। क्यों नहीं चाहती थी? बिकॉज शी थॉट दैट शी वॉज 3 years older than her son and she was too old for him, कि बहुत बड़ी है उनसे, दैट इज वाई। और दूसरा उनको रीजन ये लगता था कि वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट है जितने इंटेलिजेंट एल्बर्ट आइंस्टाइन। बट दे मैरिड इन जनवरी 1903 एंड दे हैड 2 sons। ये कौन है बच्चों? आइंस्टाइन है। और ये कौन है? ये एल्बर्ट है। और ये कौन है? मलेवा। क्लियर? तो दोनों ने शादी कर ली। कब करी बच्चों? 1903। बट फ्यू इयर्स लेटर, कुछ साल बाद, द मैरिज faltered, मीन्स became weak. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition. Intellectual ambition means desire related to human mind. अब ऑब्वियसली आप पढ़े लिखे हैं और आप घर में बैठे हैं, आपकी जो है डिस्कवरीज कर सकते हैं, इन्वेंशंस कर सकते हैं। तो उनको क्या लगा बच्चों कि वो घर में बैठ के जो है टाइम पास कर रही हैं, क्योंकि उनकी मदर को पहले ही थोड़ा सा क्या हुआ था, डाउट हुआ था कि एक तो वो क्या है, शी वॉज टू ओल्ड, 3 years old, एंड शी वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। और दूसरा पॉइंट क्या था उनका कि उतनी ही इंटेलिजेंट है जितने एल्बर्ट है। तो कुछ समय बाद जो है उनकी लाइफ क्या रही, बहुत ज्यादा वीक हो गई, क्योंकि मलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो उनकी डिजायर थी। ऑब्वियसली आप इतने इंटेलिजेंट है, आपने डिग्री ली है, उस समय की बात कर रहे हैं बच्चों। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग। अब कुछ साल तक जो है आपस में उनकी जो है फाइटिंग होती रही। किस किस की? एल्बर्ट की और मलेवा की। 1919 में दोनों ने क्या कर लिया? डिवोर्स ले लिया। कि कौन? कपल कौन? एल्बर्ट एंड मलेवा। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन, और उसके बाद एल्बर्ट ने सेकंड मैरिज करी। किससे करी? अपनी कजन एलिसा से। द सेम ईयर मीन्स 1919 में, राइट। तो किससे शादी करी उन्होंने? सेम ईयर मीन्स 1919 विथ हिज कजन एलिसा, द सेम ईयर। तो उनकी सबसे फेमस जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उससे जो है किस तरह से उन्होंने जो है एग्जाम्पल दिया था टू क्लॉक्स का। इक्वेशन इज योर ई इज इक्वल टू आर्म सी स्क्वायर। सेकेंड उन्होंने दिया था कि यही रिलेटिविटी होती है कि अगर आप दो नाइस गर्ल के साथ बैठे हैं तो 2 hours भी आपको 2 minutes की तरह लगता है। अगर हॉट स्टोव में अगर आप बैठे हैं तो 2 minutes भी 2 hours के। दैट्स द रिलेटिविटी। किसने बोला? ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ही वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वॉज अनरेवलिंग मीन्स वीक हो रही थी। क्यों हो रही थी बच्चों? अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फॉल, अभी शुरू नहीं हुई थी बट फॉल होनी शुरू कर दी थी, बिकॉज दे फेल इन लव विथ मलेवा। क्यों हो रही थी? क्योंकि उनकी मदर, हिज मदर वॉज अगेंस्ट दिस मैरिज। शी थॉट कि मलेवा क्या है, 3 years older than her son and she was too old for Einstein। और सेकेंड पॉइंट उनका यही था कि वो इतनी ही इंटेलिजेंट है जितने आइंस्टाइन है। बट दे मैरिड इन जनवरी 1903 एंड they had 2 sons।
But a few years later, the marriage faltered, means became weak. क्यों? क्योंकि उनका जो डिजायर थे, इंटेलिजेंट थे, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग. अब जो है उनकी आपस में क्या कर रही थी, लड़ाई चल रही थी. द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. 1919 में ही उन्होंने डिवोर्स करा. एट द सेम ईयर ही मैरिड his cousin Alisa. Einstein new personal chapter coincided with his rise to world fame. जो न्यू पर्सनल जो चैप्टर था, न्यू पर्सनल चैप्टर मीन्स उन्होंने किससे शादी की थी, अपनी कजन एल्सा से. तो न्यू चैप्टर शुरू हो रहा था और साथ ही साथ उनका जो फेम था, वर्ल्ड फेम, वो भी बढ़ रहा था. दोनों का ग्राफ जो है बढ़ रहा था. उधर फैमिली और उधर on the other hand rise to the world fame. In 1915 he had published his journal Theory of Relativity. In 1915 में उन्होंने जो है पब्लिश करा his journal Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. अब 19 अभी क्यों बोला बच्चों यहाँ पे कि कोइंसिडेंट था कि उधर उनकी जो है पर्सनल लाइफ जो है और दूसरी तरफ राइज टू वर्ल्ड फेम. सेम ईयर 1919. तो यहाँ पे क्या बताया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई 1915 में और बाद में जो है जब इंटरप्रिटेशन करा तो क्या पता चला बच्चों, एन इक्लिप्स ऑफ द सन in 1919 brought proof that it was accurate. अब कैसे पता चला बच्चों, क्योंकि पेपर कब पब्लिश हुआ था, 1915. आइंस्टाइन had correctly calculated, जो आइंस्टाइन थे इन्होंने करेक्टली कैलकुलेटेड in advance the extent to which the light from fixed stars, जो लाइट आ रही है कहाँ से, फिक्स्ड स्टार से, would be deflected through the sun's gravitational field. अब जो स्टार से लाइट आ रही है बच्चों, स्टार से राइट और सन है, तो जो लाइट यहाँ से आ रही है स्टार से वो फिर से डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट. फिक्स्ड स्टार्स विच बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ से डिफ्लेक्ट होके जा रही है. ये डिस्टेंस उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था. किसने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने. और उनका पेपर भी कब पब्लिश हुआ था, 1915 में. बट जब 1919 में जो है प्रूफ मिला तो इट वाज एक्यूरेट, और कैलकुलेट करा तो उन्होंने देखा कि जो आइंस्टाइन ने पहले ही कैलकुलेट करा था डिस्टेंस, वो कैसा था, एक्यूरेट था. क्लियर बच्चों? तो टुमारो हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे. तो जितना आज पढ़ा बच्चों इसको रिवाइज करें, क्योंकि ये आपके साइंस फिजिक्स से भी जो है रिलेटेड है. और ये थ्योरी जो है आपने जो है 12th 9th में भी पढ़ी होगी बच्चों, 8th में भी पढ़ी होगी, इज इक्वल टू MC स्क्वायर. क्लियर बच्चों? तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.